गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। वेस्ट बंगाल और झारखंड का ये फर्स्ट जॉइंट वेंचर है। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन रिवर दामोदर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1948। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के अंदर क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था ऑन रिवर दामोदर, है ना, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा, दामोदर। अगर दामोदर रिवर की बात करूं तो शायद आपको पता है कि दामोदर रिवर को वेस्ट बंगाल का सौरव बोला जाता था, शोक नदी के नाम से बोला जाता था कि वो तो शोक है। क्यों है उसका कारण एक बार समझते हैं, फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दामोदर रिवर जो है वो झारखंड से 290 किलोमीटर बहने के बाद वेस्ट बंगाल में एंट्री लेती है भयंकर रूप में। 290 किलोमीटर वो झारखंड में बहती है और उसके बाद वो वेस्ट बंगाल में एंट्री लेती है और वो हुगली रिवर से मिलती है। और यहाँ पर वो 240 किलोमीटर एरिया में वेस्ट बंगाल में वो बहती है और वहां पर तबाही लाती है, जिसकी वजह से 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अफेक्ट होता है फ्लड से और सॉइल इरोजन से। कितना भयंकर रूप लेती होगी ये शायद शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अगर बाढ़ की चपेट में आता है तो 1 मिनट में आप सोच सकते हैं कि वहां के जो लोकल रेसिडेंट है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर ईयर कितना डाउन जाता होगा। वो पूरे साल अपनी बर्बादी से उठने की कोशिश करते होंगे और पूरी तरीके से उठ भी नहीं पाते होंगे और वापस बाढ़ वहां चपेट में उनको ले लेती थी। ठीक है, तो वहां के लोकल रेसिडेंट को बचाने के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब कितना भयंकर है ये प्रोजेक्ट और किस तरीके से सोल्यूशन निकाला गवर्नमेंट ने, ये देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे अपन बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दामोदर रिवर है, ठीक है, ये झारखंड से बहती हुई वेस्ट बंगाल में एंट्री लेती है और ये पूरी दामोदर रिवर है जो ऊपर हुगली से मिलती है, कोलकाता की हुगली रिवर, और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये दामोदर रिवर झारखंड से आती हुई वेस्ट बंगाल में और हुगली रिवर आगे जाकर मर्ज होती है और फिर दोनों का ही पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, बट इस दामोदर रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज थी। जैसे पहली ट्रिब्यूटरी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ट्रिब्यूटरीज बराकर रिवर। ठीक है, ये है बराकर रिवर, ये वाली। इस बराकर रिवर पर 3 डैम बनाए गए, तिलैया डैम, बाल पहाड़ी डैम और मैथन डैम। जो मेन रिवर है उस पे नहीं बल्कि ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी 3 डैम बने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर पानी का फोर्स कैसा होता होगा और किस तरीके की तबाही यहाँ पर मचती होगी। ठीक है, पहला है बराकर रिवर जिसके ऊपर 3 डैम बने, तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथन। दूसरा ट्रिब्यूटरी है जामुनिया। तीसरा कोनार। ठीक है, कोनार रिवर पे एक डैम बनाया और उसको नाम कोनार डैम ही दिया गया। ठीक है, फिर बोकारो। ठीक है, ये बोकारो रिवर पे एक डैम बनाया गया और उसको बोकारो डैम के नाम से ही जाना जाता है। खुद दामोदर पे अय्यर और पंचेत नाम के 2 डैम बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं डैम की तो यहाँ पर नंबर आ जाता है कि दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरीज और खुद दामोदर रिवर वैली के ऊपर ऐसे 8 डैम बनाए गए इस तबाही को रोकने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये झारखंड से एंटर होती है 200 किलोमीटर, वो खुद झारखंड में बहने के बाद हुगली से मर्ज होती है और वेस्ट बंगाल में 240 किलोमीटर बहने के बाद वो ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब इतने सारे डैम बनाना एक ही रिवर पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इंडिया ने क्या किया, थर्ड पॉइंट पे आती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
according to the model of America's Tennessee Valley Corporation TVC। अमेरिका की जो एक रिवर है टेनेसी, ठीक है, उस टेनेसी रिवर का जो पैटर्न था, जो तबाही थी, वो बिल्कुल दामोदर से मिलती जुलती थी, है ना। तो इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका का ही जो प्रोजेक्ट था उसका मॉडल यहाँ पर कॉपी किया ताकि दामोदर नदी की तबाही को रोका जा सके, है ना। तो कौन सा, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। ट्रिब्यूटरीज आपने देख ही ली। ऑब्जेक्टिव, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि वहां के जो लोकल रेसिडेंट थे उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बट मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVC, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।